नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ने भाजपा और जेपी नड्डा को घेरने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार को एक्सपोज कर दिया। और इस एक्सपोजर में सिर्फ केजरीवाल ही नहीं आए, साथ ही साथ संजय सिंह भी आ गए, मनीष सिसोदिया भी आ गए और पार्टी के साथ साथ सरकार भी उसमें शुमार हो गई। तब यह सवाल उठता है कि आखिर में क्या हुआ जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई। तो वो प्रकरण मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे ये भाजपा और जेपी नड्डा की घेराबंदी कर रहे थे और उस घेराबंदी में ये कबूल कर गए कि शराब घोटाला हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड रहा है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, ये तो ईडी और सीबीआई का प्रपंच है और ये प्रपंच रचा गया भाजपा सरकार के कहने पर। अब वो जो कुछ कह रहे हैं, खासतौर से आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह सुबह यानी 23 मार्च को 10 बजे के आसपास उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें वो आए तो थे भाजपा का मनी ट्रेल देखने, जेपी नड्डा को घेरने, उनको अरेस्ट करवाने कि ईडी को ये करना चाहिए, ईडी को वो करना चाहिए। लेकिन वो ये सब करते कराते अपनी पार्टी और पार्टी के अगुआ और दिग्गज नेता को फंसा गए। कैसे, उसी पर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी जो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है उसे साझा करना बहुत आवश्यक है। वो ये कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड में है। इसी बीच उनकी लीगल टीम ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है, या मैं ये कहूं कि उन्होंने दरवाजा खटखटा दिया है। लेकिन ये जो 23 मार्च को हुआ उसने कैसे अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ा दिया, उस पर बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है। 10 बजे 23 मार्च को सुबह में पीसी होती है जिसमें सौरभ भारद्वाज होते हैं, आतिशी मारलेना होते हैं। ये लोग खुलासा करते हैं किस बात को लेकर कि ये जो अरविंदो फर्मा है, अरविंदो फर्मा ने किस तरह से भाजपा को फंडिंग यानी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला हिस्सा उठाया जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस तरह से अरविंदो फर्मा ने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे दिए, चंदा दिया, और फिर उसमें क्विड प्रो को ढूंढ लिया गया और कहा गया कि देखिए मनी ट्रेल तो भाजपा का मिला है, जो कंपनी दिल्ली के शराब घोटाले में है वो इनको फंड कर रही है, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि इस आधार पर तो ईडी को जो है वो भाजपा के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब यहीं से सवाल उठता है कि साहब ये बड़ी चीज ये है कि ये आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सब एक स्वर में कहते रहे हैं कि साहब शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं। अब अगर शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ये यही कह रहे हैं, तब जिस अरविंदो फर्मा की बात कर रहे हैं तो वो आरोपी कैसे हुई? मैं आम आदमी पार्टी के तर्क पर अभी चल रहा हूं, क्योंकि वही लोग कहा करते थे कि साहब कोई घोटाला नहीं हुआ है, और अब वो ये मान रहे हैं कि घोटाला हुआ है, तभी वो कह रहे हैं ना कि अरविंदो फर्मा, और तभी वो मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं। अच्छा, मनी ट्रेल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मनी ट्रेल निकल गया है। मनी ट्रेल ये आ चुका है कि किस तरीके से पैसे गोवा चुनाव में गए, और ये कहा करते थे साहब कि पैसे कहां है, पैसे कहां है, रिकवरी कहां है। पता चल रहा है कि सबको पैसे कैश में दिए गए। जब कैश में दिए गए तो रिकवरी क्या होगी? यानी ये जो पूरा ताना बाना रचा गया था न्यू एक्साइज पॉलिसी का, जिसके जरिए 100 करोड़ रुपए की ब्राइब ली गई थी, जो ईडी का आरोप है, तो वो ब्राइब जो है वो पंजाब और गोवा के चुनाव के बाबत ली गई और ये सब चुनाव में खर्च हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि न्यू एक्साइज पॉलिसी जो बनी थी वो दरअसल पंजाब और गोवा के चुनाव में होने वाले खर्च की व्यवस्था के लिए बनी थी,
और उसी व्यवस्था के तहत अरविंद केजरीवाल ने के कविता से कहा था कि 100 करोड़ की व्यवस्था कर लीजिए और न्यू एक्साइज पॉलिसी में आप लोग दिल्ली का मार्केट उठा लीजिए। ये पूरी कहानी निकलकर सामने आई, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही थी कि साहब कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर इनको लगा कि नहीं, अब चूंकि अरविंदो वर्मा ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है तो इसके बहाने जो है भाजपा को घेर लिया जाए। और फिर इन्होंने कबूल कर लिया कि साहब शराब घोटाला हुआ है, लीजिए। अच्छा, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले जब ईडी की प्रेस रिलीज आई थी, अब ये देखिए कि बड़ी चीज ये है कि इनको खैर उस सवाल पे भी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तब वो बात विषयत्तर हो जाएगी। हम आते हैं उसी पर जिस पर चर्चा कर रहे थे कि जब ईडी की प्रेस रिलीज आती है तो उसी में यह स्पष्ट हो जाता है कि 100 करोड़ रुपए कैसे क्या साजिश रची गई। उस प्रेस रिलीज के बाद आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को कोट करते हैं जो 30 अक्टूबर 2023 को दिया गया। ये ऑर्डर दरअसल वो है जिसमें मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। उस ऑर्डर के हवाला देते हैं, लेकिन उसका एक हिस्सा बताते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया षड्यंत्र का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर में कहा था उसमें ये मेंशन था कि नहीं, ये बात ईडी नहीं प्रूफ कर पाई है। लेकिन उसी ऑर्डर में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस बात को माना था कि प्राइमा फसाई गड़बड़ी हुई है और प्राइमा फसाई 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिल रहा है। यानी 2 बार तो आम आदमी पार्टी खुद ही कबूल कर चुकी है कि साहब घोटाला हुआ है, लेकिन जेपी नड्डा और भाजपा को घेरने के मसले में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल और सरकार के साथ ही साथ जो नवरत्न है इस समय तिहाड़ में, चाहे संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, ये सब एक्सपोज हो गए। और वो इसलिए एक्सपोज हो गए क्योंकि ये दावा करते थे ना साहब कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। अब आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही कि मनी ट्रेल पकड़ लिया गया। अब वो मनी ट्रेल पकड़ रही भाजपा का, और पकड़ में क्या आ गया, आम आदमी पार्टी का। यानी जो आम आदमी पार्टी पल्ला झाड़ती रही न्यू एक्साइज पॉलिसी के गबन से, वो दरअसल अब उसी गबन में तो फंसी ही है। एक तरीके से वो कबूल भी कर रही है कि नहीं साहब गड़बड़ी हुई है। बाकी अगर आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि भाजपा ने ऐसा किया है और ये अरविंदो वर्मा से फंड लेना, अब में अगर उनको किसी तरह का गड़बड़ी दिखता है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए और ये उनका हक भी बनता है, क्योंकि ईडी तो आम आदमी पार्टी को कंपनी बता ही रही है। और आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया, इससे सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था। अब अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि भाजपा गड़बड़ी कर रही है तो उनको जाना चाहिए, लेकिन जाएंगे नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां ये तो पॉलिटिक्स चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और आरोप लगा दिया, लेकिन इस आरोप में उन्होंने एक तरह से आप कहें कि पार्टी और सरकार को ही एक्सपोज कर दिया। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।